आप सभी को नमस्कार। एक ओंकार प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक बेहतरीन किताब द वोकैबलरी। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस किताब में हर तरह की वोकैबलरी को इंक्लूड किया है जो आपको एसएससी, डिफेंस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में मदद करेगी। हमारी इस किताब में आप सभी बच्चों को मिलता है QR कोड की फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और वोकैबलरी को याद करने के हर एक तरीके को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही अपनी इस किताब को अपने सिलेक्शन के लिए चुनें और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बेटे ये स्क्रीन बड़ी पे लगा देना, फुल स्क्रीन भी कर दो इसको। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो भाई? घर परिवार, मम्मी पापा सब कैसे हैं? एकदम फ्रेश लग रहे हो सर, थैंक यू। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। और करियरविल ऐप आप सभी के लिए, आप सभी के साथ हमेशा। तो बताओ जरा, कितने बच्चों ने इंग्लिश एक्यूमेन से अपने मॉडल एक्सिलरीज के जो कल क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो के बताओ, प्रैक्टिस कितने बच्चों ने की? बताओ। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए नहीं चलेगा काम। शाबाश, बहुत अच्छी बेटे, बहुत अच्छी बात है। आओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शिकारियों, आज हम एक नए टॉपिक आपके साथ शुरू करने वाले हैं। और नया ये टॉपिक है, इसे हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटे। इसे हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग काम कैसे करता है? इस प्यारी सी बात को, ठीक है, ये छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजन इसमें बहुत सारी है। छोटा टॉपिक लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारी है। फाइन, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाया जा सकता है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है बेटा, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। आओ बच्चों, अब कहानी को शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी ना एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप उस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर समझेंगे कि ये डेफिनेशन ही इसकी क्यों बनी। A short close-ended question. A short close-ended question placed at the end of a sentence to know the approval, confirmation लिखा है बेटा, confirmation और intention of the listener। ठीक है, सारे बच्चे बार इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस डेफिनेशन में समझने के लिए बहुत कुछ है। इस डेफिनेशन में समझने के लिए बहुत कुछ है और समझेंगे हम, सीखेंगे हम। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नो के बाद लिखा है बेटा अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल। अप्रूव शब्द से बना है अप्रूवल। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज की मंजूरी देना। मैं समझाऊंगा मेरे बच्चों, आप लोगों को टेंशन काहे ले रहे हो भाई। आओ,
अब इस प्यारी सी कहानी को समझते हैं, ठीक है। मैं आप सभी के सामने कुछ वाक्य बोलूंगा और उम्मीद करता हूं आप उन वाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। वाक्य मैंने आपके सामने बोलूंगा, आप उनको ध्यान से सुना। मैंने कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला, आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? जवाब तो देने पड़ेंगे भाई। वाक्य बदल रहा हूं। मैंने कहा कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली, ली क्या? जवाब देना है मेरे बच्चों आप लोगों को। मैंने आपको कहा कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली, ली क्या? जवाब दो जरा। शाबाश। तो मेरे दोस्तों, ये जो आप मुझे जवाब दे रहे हो, इनको ही ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, मैंने आपके सामने वाक्य कहा, आज मौसम सुहावना है। फिर मैंने क्या कहा? नहीं है क्या? अब ध्यान से इस बात को समझना बेटा। मैंने आपको वाक्य कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? जब भी हम किसी क्वेश्चन टैग को देखते हैं तो क्वेश्चन टैग अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर या तो यस या फिर नो में आप दे रहे हैं। मैं अगर आपको कहता हूं आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? आपने जवाब दिया या तो हाँ या फिर ना। अब इस हाँ या ना में जवाब देने का मतलब क्या समझ आया मेरे बच्चों? हाँ या ना में जवाब देने का मतलब समझ में आया कि ये अपने आप में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्या है बच्चे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर शॉर्ट क्यों कह दिया? शॉर्ट इसलिए कह दिया क्योंकि इसका अपना इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं है। आप किसी इंसान के पास जाकर सिर्फ इतना ही कहो, नहीं है क्या? क्या उसको कुछ समझ आएगा? आप अगर किसी इंसान को जाकर ये कहते हैं नहीं है क्या, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। क्या कहना चाहते हो नहीं है क्या? समझे मेरे बच्चे? हाँ है ना? ठीक है। अगर हम इसको समझें तो ये अपने आप में शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। फिर आगे क्या लिखा है? प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इसे हम किसी भी वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। इसे हम किसी भी वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। इसका मतलब ये समझ आया कि इसका बिना किसी वाक्य के कोई अर्थ नहीं है। ध्यान से देखो, इसका बिना किसी वाक्य के कोई अर्थ नहीं है। अगर इसे हम बिना वाक्य के किसी के सामने पूछें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वाक्य के अंत में जुड़ता है। समझ आ गया बेटा? अब आप सोचोगे जी इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हम जानना चाहते हैं क्या चीज? सहमति या फिर सलाह या फिर किसी का इरादा। हम जानना चाहते हैं किसी भी इंसान के सामने अगर ये वाक्य हम कहते हैं तो भाई हम जैसे ही उसके साथ क्वेश्चन टैग लगाते हैं ना, तो हम जानना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान की क्या विचार हैं, क्या वो हमारी बात से सहमत है या वो हमारी बात के साथ अपनी सहमति मिलाता है या हमारी बात को सुनकर सामने वाले इंसान से हम जानना चाहते हैं कि उसके विचार क्या है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? अप्रूवल, कंफर्मेशन और इंटेंशन ऑफ द लिसनर। लिसनर का मतलब क्या हुआ? सुनने वाला। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन टैग है मेरे बच्चों, ये हम तब पूछते हैं जब हम सामने वाले इंसान से उसकी विचारधारा पूछते हैं, उसकी सलाह पूछते हैं, तब जब हम उसके सामने ये वाक्य बोलते हैं और वो पलटकर जवाब देता है। यानी कि ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है बच्चे? बोलचाल की भाषा में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो खैर हम लोगों को तो इसे तैयार करना है, इसलिए कि ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और एग्जाम में इससे कई सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं, तो हम इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। ठीक है बच्चे? तो एक बार फिर से मेरे छोटे छोटे नन्हे बन्ने शिकारियों, एक बार फिर से इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। पढ़ो ध्यान से। A short close-ended question placed at the end of a sentence to know approval,
कंफर्मेशन और इंटेंशन ऑफ द लिसनर, यानी कि सुनने वाले की विचारधारा को जानने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन टैग सेंटेंस के आखिर में जोड़ते हैं ताकि वो हमें अपनी विचार बता सके। ठीक है बच्चों, अब आती है एक प्यारी सी बात। जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एग्जामिनेशन तीन तरह से इसके सवाल तैयार कराता है। एक भाई पूछ रहा है जी कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन टैग। मेरे बच्चे, हम इंग्लिश में मार्क्स की अलॉटमेंट फिक्स नहीं करते। इंग्लिश के पेपर में या इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है उसमें हम फिक्स नहीं कह सकते कि क्वेश्चन टैग का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है या नहीं आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने का नहीं, क्योंकि टॉपिक वाइज कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं सीजीएल मीन्स की बात करूं तो सीजीएल मीन्स में करीब 30 नंबर के नरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, करीब 20-22 नंबर के क्वेश्चंस वॉइसेस के आते हैं, 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के आते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आते हैं। तो वो चीज कही जा सकती है ना। मैं एनडीए सीडीएस में बता सकता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं कह पाऊंगा कि वो फिल इन द ब्लैंक्स कौन से टॉपिक के होंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे जब तैयारी कर रहे हो ना तो ये सोच के तैयारी करो कि हमें अपनी इस इंग्लिश को हर एक एग्जाम के लिए तैयार करना है। टॉपिक आता है लेकिन कितनी मार्क्स की वेटेज है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है? अब समझते हैं मेरे बेटे इस बातचीत को। 3 तरह की चीजें हमें ध्यान रखने के लिए एग्जामिनेशन कहता है। सबसे पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है भाई? सबसे पहली बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लगाते हैं वी यूज द सेम टेंस। हम क्या यूज करते हैं बच्चे? वी यूज द सेम टेंस, यानी कि जो भी हमारे सामने सेंटेंस लिखा होता है हम उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेम टेंस यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने वाक्य कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं था क्या? आपको भी ये क्या बोल दिया सर आपने? आज मौसम सुहावना है, नहीं था क्या? है क्वेश्चन टैग था में, ये तो नॉनसेंस है। बात कर रहे हो आप किस में? प्रेजेंट में, क्वेश्चन टैग पास्ट का? ना ना ना, ये तो लड़ाई वाली बात हो गई सर। क्वेश्चन टैग अगर लगाओ तो क्वेश्चन टैग का और सेंटेंस का टेंस एक जैसा होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, वी यूज द प्रोनाउंस ओनली। जब भी हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग लगाते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप लोग सर ऐसा क्यों, प्रोनाउन ही क्यों यूज होता है? आओ ध्यान से समझते हैं। मान लो हम किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने लिखा संजीव, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग हमें बनाना है तो हमें ये चीज तो समझ आ गई है कि क्वेश्चन टैग जो भी होगा वो इस लिखे सेंटेंस के साथ जुड़ जाएगा, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, है ना। अब इस संजीव का जिक्र, मेरे प्यारे बच्चों, इस संजीव का जिक्र दोबारा करने की बजाय हम इसकी जगह संजीव नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले दिन ये क्लास में बताया गया कि हम किसी भी लिखे सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते। क्या कहा मैंने? हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते। नाउन को दोबारा लिखने की बजाय हम उसकी जगह पर प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है बेटा, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? प्रोनाउन लिखते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन टैग में हम कभी भी नाउन को नहीं रिपीट करते, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। तीसरी बातचीत, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन टैग लगाते हैं किसी सेंटेंस के साथ तो हम यूज करते हैं एक बेहद खूबसूरत सी चीज, और इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा जी ये क्या चीज है? अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनो बेटा। कॉन्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को चिपका देते हैं, फेविकोल से। ठीक है, जब हम किसी भी लिखे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को मर्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं इस तरीके से, आप अगर किसी को कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। शी के साथ आपने क्या चीज को जोड़ दिया मेरे बेटे?
विल को जोड़ दिया, हाँ ना, आपने कहा, ठीक है जी। तो आपने जब इसको कहा मेरे दोस्त, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी ने आई के साथ एम को बोलने की वजह से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बोलने की वजह से हम सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है मेरे बेटा। अब यहां कॉन्ट्रैक्शन हमारे किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम लोग जब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझो बेटा। इज के साथ नोट को मर्ज किया, हमने बना दिया इजंट, ठीक है भाई। एम के साथ नोट को मर्ज कर दिया, हमने बना दिया आरंट, ठीक है ना जी। क्या बना दिया मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, यहां गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। आर के साथ नोट को हमने मर्ज किया, क्या बना दिया मेरे बच्चे, आरंट, ठीक है। वॉज के साथ नोट को मर्ज कर दिया, हमने क्या बना दिया, वॉजंट, मेरे बच्चे। वर के साथ हमने नोट को मर्ज कर दिया, क्या बना दिया भाई, वरंट, ठीक है मेरे बच्चे, है ना। ऐसे और भी हम लिख सकते हैं, ध्यान से पढ़ो जरा। विल के साथ नोट हमने मर्ज किया, क्या बना दिया मेरे बच्चों, वोंट, ठीक है। अब देखो ये गलत फहमी हो जाती है हम लोगों को, हम वोंट को देखते सोचते हैं तो वुड नोट का ही जुड़ा हुआ हिस्सा है, जबकि वुड के साथ अगर हम नोट को मर्ज करें तो ये बनता है वुडंट, ठीक है। शेल के साथ अगर हम नोट को मर्ज करें तो ये बनता है क्या चीज, शांट, क्या बनता है बच्चों, शांट। इसी तरीके से अगर हम शुड के साथ नोट को मर्ज करें तो ये बनता है क्या, शुडंट, क्या बनता है मेरे बच्चे, शुडंट। इसी तरीके से अगर हम कैन के साथ नोट को मर्ज करें तो क्या बनता है, कांट। ध्यान रखना, कांट में सिंगल एन आता है, क्या आता है, कांट में सिंगल एन आता है, ठीक है बेटा। हाँ अभी बताऊंगा बेटा, रुको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और भी बात करें तो भाई हैव के साथ नोट को मर्ज करोगे, क्या बन जाएगा, हैवंट, क्या बन जाएगा मेरे बेटे, हैवंट बन जाएगा, ठीक है भाई। मस्ट के साथ अगर नोट को मर्ज करोगे तो क्या बन गया, मसंट। मैंने क्या बोला, ध्यान से बोल लो मेरे बेटा, क्या बन गया भाई, मसंट, ठीक है। ये बनते हैं हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है मेरे भाई, फाइन। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। अब एक भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है कि सर एम के साथ नोट को मर्ज करेंगे तो ये क्यों नहीं बनेगा मेरे बच्चे। ये जो हमारे सामने लिखा है एंट, बोलकर सुनाओ, ये जो हमारे सामने लिखा है एंट, हकीकत में ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द नहीं है। मैंने क्या कहा, ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द नहीं है, और जो ग्रामर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं वो है आपकी ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज होता है, आप इतना मान के चलो आपका इस शब्द का यूज वर्जित है, ठीक है। आप इस शब्द का यूज नहीं करेंगे, ग्रामेटिकली ये शब्द आपके लिए नहीं है। तो मेरे बेटा एम के साथ नोट को हम मर्ज करके एंट नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं मेरे बेटा, आरंट, ठीक है, फाइन। कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है चीजें, फाइन। यानी कि हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को मर्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है मेरे बच्चे, फाइन। चलो भाई अब हम कहानी को समझते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम कहानी को समझते हैं मेरे बच्चों थोड़ा सा आगे। अब इस बातचीत को हमें समझना है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम क्या है। किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम क्या है, आप इस बात को बड़े प्यार से समझते हैं। देखो मैंने अभी आपके सामने एक वाक्य बोला था, मैंने कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मैंने कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। बात बदलता हूं, मैंने कहा कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, ली थी क्या, ऑब्जर्व करना, मेरा सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। फिर से सुनना, कल मैंने क्लास नहीं ली थी क्या, बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग तब बनता है, क्वेश्चन टैग मेरे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, क्वेश्चन टैग तब बनता है जब हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में, जब हम लिखे हुए सेंटेंसेस में ये चीज ध्यान से देखें कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसी के ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव जाना चाहिए।
तो सबसे पहला नियम क्या बन गया मेरे बच्चे, समझते हैं। सबसे पहला नियम बन गया कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस हम लोगों को नजर आया, कैसा भाई, आप कहोगे पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा नजर आया भाई, पॉजिटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्लोज एंडेड होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हाँ है ना भाई, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हम साथ जोड़ देंगे, है ना, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हम साथ जोड़ देंगे। और मेरे बच्चों इसके बाद हम इसके साथ क्या चीज जोड़ देंगे भाई, प्रोनाउन जोड़ देंगे, हाँ है ना, ठीक है बेटा, फाइन। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा किरण हैज कॉल्ड मी, क्वेश्चन टैग बनाओ मेरे बच्चों फटाफट से। मैंने कहा शी वोक अप, ठीक है जी, दोनों के जरा क्वेश्चन टैग्स बना के दिखाओ बेटा, दोनों के जरा क्वेश्चन टैग्स बनाकर दिखाओ जरा, दोनों सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स बनाओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, दोनों सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स बनाए हैं आपने खूबसूरत तरीके से। भाई यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर लिखा आपने हैज, सेंटेंस पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, और किरण के नाम पर आपने शी लिखा, ठीक है। यहाँ लिखा शी वोक अप, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हेल्पिंग वर्ब लिखा डिड, सेंटेंस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, और शी पहले से ही प्रोनाउन है तो वो एज इट इज लिखा गया, है ना, ठीक है मेरे बच्चे, फाइन। सेंटेंस नंबर 2 की बात कर लेते हैं बेटा, सेंटेंस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस ही हम लोगों को नजर आता है कैसा मेरे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, जो भी होगा बिल्कुल प्यार से लिखेंगे, पहले हेल्पिंग और इसके बाद हम चुपचाप से लिख देंगे नन्ना मुन्ना क्या, हमारा शिकारी प्रोनाउन, है ना बच्चे, बात कोई मुश्किल है क्या। अरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाला हमारा क्वेश्चन टैग। एक सवाल लिख लेता हूं फिर बातें समझ में आ जाएगी। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, ऋतिक डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, क्वेश्चन टैग कर देंगे फटाफट से इसका, क्वेश्चन टैग कर देंगे इसका फटाफट से, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन टैग में कोई भी दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चों। आपने क्या किया मेरे बेटा, यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाई, ठीक है बेटा, यहां से हेल्पिंग वर्ब आपने उठाई और उसके बाद जो भी हमारा प्रोनाउन है उसको यहां पर हम लोगों ने लिख डाला, इजी, बिल्कुल आसान। आओ भाई अब तीसरी एक और बात समझेंगे, फिर आपके साथ करेंगे मेहनत, क्वेश्चंस देंगे बढ़िया वाले और फिर बेहोश करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। अब मेरे दोस्तों टेंस में हम लोगों ने एक बात समझी, टेंस हमने पढ़ा, एक बात हमने समझी कि सर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज करते हैं ना भाई, नोट का यूज, पर नोट के अलावा भी कुछ शब्द हैं जिनका हम यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या चीज, नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के परिवार में लिस्ट बनाई थी, याद होगा आपको, मैं लिख देता हूं, मेरे साथ साथ लिखो जरा, नेवर, seldom, hardly, rarely, barely, scarcely। अगर हम कहें दो शब्द मेरी तरफ से प्यार भरे, little, few, until, unless, without, etc. ये सभी के सभी शब्द क्या है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव हमारे सामने आ गए हैं, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इनके बाद भी हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे,
ठीक है बच्चे। तो अगर मान लो एक सेंटेंस में लिख दूं इसी बातचीत के साथ लिए, अगर मैं कहूं, मैं अगर इसी के लिए कहूं, मैंने सेंटेंस लिखा, शैली नेवर केम हियर, तो क्वेश्चन टैग क्या करोगे मेरे भाई इस जैसे सेंटेंस का, शैली नेवर केम हियर। बताओ जरा। शाबाश। तो बिल्कुल ठीक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन टैग के लिए पास्ट इंडेफिनिट हमने कहा डिड, और भाई यहां से हमने शैली को उठाया और इसके लिए प्रोनाउन लिखा शी। ठीक है बेटा, छोटे छोटे 3 रूल्स हैं, इन तीनों के ही आसपास आपको हम बेहोश करेंगे। ठीक है, पढ़ लिए हैं तो जरा यस सर कह दो, फिर मोहब्बत आगे लेके चलेंगे बेटा। पढ़ लिए हैं तो एक बार जरा यस सर कह दो प्यार से, फिर मोहब्बत आगे लेके चलेंगे। शाबाश। आओ बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप जरा उन सभी के क्वेश्चन टैग्स बनाकर दिखाएंगे। चलो भाई अब टूट पड़ते हैं, मेहनत करने की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग लगाने हैं, बहुत ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से करना, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत होंगे। चलो मेहनत करके दिखाओ बेटे फटाफट से।
चलिए बच्चों, सारे आंसर्स को वेरीफाई करेंगे बेटे, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल, मानसी हैड डन अ ग्रेट जॉब। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, हैड और ये लिखा डन, इसकी वजह से पास्ट हुआ और इस थर्ड फॉर्म की वजह से पास्ट परफेक्ट। तो मेरे बच्चों ने क्वेश्चन टैग बनाने का काम किया, हैडंट, और उसके बाद क्या लिखा, शी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शेखर नोज, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमने अभी अभी ये चीज लिखी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि हमने अभी अभी ये लिखा कि ये नेगेटिव वर्ड्स है। नेगेटिव वर्ड होने का मतलब क्या हुआ, ये नोट का काम करते हैं। तो नोट का काम अगर ये कर रहे हैं तो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करेंगे। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ही इज नॉट वेटिंग हियर। सेंटेंस में अगर नेगेटिव नोट लिखा है तो हमने इज ही लिखा क्वेश्चन टैग के लिए। अगला सवाल, आई एम इंटरेस्टेड। इस एम का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसी वजह से हम लोगों ने आरंट का जिक्र किया। ठीक है, इस एम का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने आरंट का जिक्र किया। इस लिखे सेंटेंस की अगर हम बात करें, एम के साथ क्या लिखा है मेरे बच्चे, नॉट, तो क्वेश्चन टैग में तो नॉट आएगा नहीं, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका हम क्वेश्चन टैग के लिए जिक्र करेंगे। बात समझ में? क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या कहता है? क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट ये कहता है कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की जो भी वर्ब है या जो भी हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है, हम उसी के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक है बेटा, टेंस के अंदर जो भी लिखी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी के अनुसार हम आने वाली वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है, यहां हमने देखी पॉजिटिव एम है, नेगेटिव एम का नोट होता नहीं, इसलिए हमने आरंट लिखा। एम के साथ नोट लिखा है तो इसका पॉजिटिव एम चुपचाप आ गया, है ना बच्चे। किरण विल गाइड अस, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से आपने कहा वॉन्ट, और उसके बाद क्या लिखा मेरे बच्चों ने, शी। अगले सवाल को हम ध्यान से देखते हैं। तो एक बार मुझे इसे ध्यान से देखकर बताओ, ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है, ये पास्ट इंडेफिनिट है या ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट है? देखो मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं बेटा, मुझे बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। हेड के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये डन थर्ड फॉर्म हुई, है ना मेरे बच्चों। लेकिन ये तो अपने आप में हेड लिखा है, इसके साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं, यानी कि ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। और जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई छोटे छोटे मन्ने बच्चों, तब ये बना हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की वजह से ही हम लोगों ने क्या लिखा भाई, डिडंट शी। बात समझ में आएगी मेरे बच्चों? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चल, अब हम इसी तरह के फिर से कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग दिमाग लगाएं। ठीक है, अपना स्कोर बताते चलना मेरे बच्चों। आपने यहाँ 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं? ठीक है जी।
बच्चों ध्यान से अपना पूरा टाइम लें और अपना आंसर बनाएं। ठीक है मेरे बच्चों, करो कोशिश। चलिए बच्चों, आओ अब इस बात को समझने का काम करते हैं। देखो बेटा, हाँ, अच्छा अभी बना रहे हो, बना लो भाई। शाबाश। आओ मेरे दोस्तों, अब इनके आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। देखो बेटा, पहला सेंटेंस लिखा है नैना नीड नॉट। क्वेश्चन टैग के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, नीड, और उसके बाद नैना के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया, शी। ठीक है बेटा, फाइंड। प्रोनाउन को पहचानने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है भाई? लड़के के लिए ही का यूज करना है, लड़की के लिए शी का यूज करना है, इसमें क्या दिक्कत है? शी यूज टू गो देयर, हमने इसका नेगेटिव बनाना पिछले टॉपिक में समझने का काम किया। हमने इसी के लिए लिखा डिडंट और उसके बाद लिखा शी। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। आई डेयर नॉट चैलेंज हिम, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, डेयर आई। ठीक है मेरे बच्चे, शी इज इंटरेस्टेड। आप इस सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग करते हैं तो आपने बनाया इजंट और उसके बाद कहा क्या चीज, शी। सवाल नंबर 5, आई हैव एन ओल्ड हाउस इन नैनीताल। आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, इस हैव के बाद ये जो लिखा है एन ओल्ड हाउस, ये लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है या ये लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है? जरा सोच के मुझे बताओ, बताओ बताओ। अरे बेटा, यही तो खूबसूरती है समझने की। शाबाश। तो मेरे बच्चे, इस लिखे हुए सेंटेंस को आपने कहा सर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी चाहिए होती, यानी कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, डोंट आई।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार मस्ट टेल द ट्रूथ। हेल्पिंग वर्ब उठा के लाओ चुपचाप, और आपने क्या बना दिया, मसंट ही। ठीक है बेटा। अब इस सवाल को देखते हैं तो बड़ा प्यारा सवाल लगता है। द मैनेजर एक्सेप्टेड द चेक। आप इस लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो डिडंट तो आप लिखोगे, है ना, लेकिन एक उलझन आती है, और वो उलझन क्या है, मैं यहां पर ही का यूज करूं या फिर शी का यूज करूं। चलो मेरे बच्चों एक बार आप मुझे बताओ, मैं यहां पर ही का यूज करूं या मैं यहां पर शी का यूज करूं, मुझे यहां कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहिए, बताओ मुझे यहां कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहिए। एक उलझन है, उलझन को सुलझा लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने अगर कभी भी ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ मिले जो मैस्कुलिन की भी बात करता है, फेमिनिन की भी बात करता है, यानी कि जो मेल को भी और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे मामले में हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे मामले में हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो स्कोर बताओ फटाफट से भाई जी। फिर से 5 छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल आप सभी के सामने। चल मेरे बच्चे फटाफट से आंसर्स बनाते। शाबाश। चलो मेरे बच्चों, मैं इनके आंसर्स डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड का जेंडर हमें नहीं पता, इसीलिए भाई मैस्कुलिन प्रायोरिटी हमने दी, इजंट ही।
द विजिटर सेल्डम एंटर द हाउस। विजिटर का जेंडर हमें नहीं पता, सेल्डम होता ही नेगेटिव है। हमने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से डिड और उसके बाद लिखा ही। क्वेश्चन 3, शी इज नॉट केयरलेस। देखो मेरे दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखना है। देखो यहां लिखा है नॉट नेगेटिव, यहां लिखा है लेस नेगेटिव। ठीक है जी, है ना? कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना? कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। मैं इसका क्वेश्चन टैग चॉइस में लिख रहा हूं। पहली चॉइस मैंने लिखी इज शी, दूसरी चॉइस मैंने लिखी इजंट शी। बताओ मेरे बच्चों क्या करोगे भाई, अपने आंसर बताओ जरा। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। शाबाश। वेरी गुड। आओ बेटे, अब कहानी को समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने ये उलझन एग्जाम में भी आएगी, तो आपको एक बहुत प्यारी सी बात को ध्यान रखना है। सारे बच्चे इस बात को बड़े ध्यान से पढ़ें, और अगर लिख सके कमेंट्स में तो जरूर लिखिएगा। वी टैग अ क्वेश्चन, वी टैग अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, not according to its meaning। मेरे बच्चों एक बार इस बात को बड़े ध्यान से पढ़कर देखें। मेरे बच्चों इस बात को बड़े ध्यान से पढ़कर देखें, क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़कर देखें। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब भी क्वेश्चन टैग करते हैं, तो क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग नहीं करते, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस का, मेरे बच्चे, आप इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर मीनिंग समझें, अगर इस लिखे सेंटेंस का मीनिंग समझें, शी इज नॉट केयरलेस, तो आप इसका मीनिंग क्या समझे, अरे सर नेगेटिव नेगेटिव टकराया, मीनिंग हो गया है कैसा, पॉजिटिव। है ना मेरे बच्चों, मीनिंग कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, है ना? मीनिंग पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखें, तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, आप कहोगे सर नोट आने की वजह से नेगेटिव। तो बस नेगेटिव है तो हम सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कौन सा करेंगे भाई, पॉजिटिव। हमें इसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हम तो लिखे हुए सेंटेंस के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से ये समझेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर है या नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, चलिए मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम बनाते हैं। आरिफ हैज 3 चॉइसेस, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखना, शी हैज प्रॉमिस्ड मी। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में फर्क याद आ रहा होगा मेरे बच्चों को। ठीक है, इस हैज की अगर हम बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ क्या लिखी है भाई, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। इसी की वजह से क्वेश्चन टैग हम लोगों ने क्या बनाया, हैजंट, और उसके बाद लिखा हमने शी, था है ना? अगर इस लिखे सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हैज के साथ कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, यानी कि ये तो अपने आप में इसी वजह से क्या बन गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मेरे बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ये बन गया है, इसी की वजह से हम लोगों ने लिखने का काम किया डजंट ही। क्या लिखने का काम किया बेटा, डजंट ही। ठीक है बेटा, हाँ या ना, फाइन। सुमित हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, ये बिल्कुल मत लिखा करो सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या, बहुत दुख होता है यार। कभी कभी ये लगता है कि आप अपना नाम बुलवाने के लिए इतना बेकार भी सोच सकते हो, दुख होता है यार।
मतलब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और एक बार कोई जो स्टूडेंट पेपर में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, जिस बच्चे का 1 या 2 नंबर से पेपर रह जाता है, कभी उससे जाके पूछना उसका दुख क्या है। और आप ऐसे क्वेश्चन पर नोटंकी कर रहे हो जिस क्वेश्चन पर आपको पेपर वाला जरूर आउट करेगा। मत किया करो यार ऐसा। बड़ी मुश्किल से कोई चीज पढ़ाई जाती है भाई। ठीक है बेटा, फाइन, बुरा मत मानना मेरे बच्चे मेरी बात का। बहुत मुश्किल से टीचर पढ़ाता है और बहुत मेहनत करता है आपके लिए। उसका ये पर्पस नहीं है कि आप कमेंट्स में इन चीजों की बातें करें कि सर क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड। क्या मिल जाएगा बेटा ऐसी बात करके, बताओ। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आपका नाम लेता रहूं? बताओ आप एक बार मुझे बताओ। देखो, अब आप इसकी छोटी सी हरकत की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं सारे बच्चों के नाम लेता रहूं क्लास में, पढ़ाऊं कुछ नहीं? प्रैक्टिकल नहीं है ना ये बात। और आप में से कुछ बच्चे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनकी बात मैं आगे करूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि उनका जवाब देने की कोई सेंस बनती है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? अवॉइड क्या करो बेटा। क्लास में बहुत सिंसियर होकर पढ़ोगे ना, मुझे आपका सिलेक्शन निकालना है। और आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि आपका सिलेक्शन ना हो। मुझे आपके लिए मेहनत करनी है, तो आपको भी तो प्यार करना होगा मुझे। ठीक है? चल मेरे बच्चे, अब आंसर बनाने पे ध्यान दे। ठीक है बेटा? अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे बेटा। लिखा है शी इज नॉट लेट टू द क्लास। नॉट नेगेटिव हुआ, लेट नेगेटिव हुआ। अब अगर हम इसकी क्वेश्चन टैग की बात करें मेरे बच्चों, क्वेश्चन टैग की बात करें, तो आप मुझे बताएंगे इज शी कह दूं या इजंट शी कह दूं? चल बेटा सुमित आप बताओ। आपको लगा रहता है ना ये उल्टी बातें करने का, आप फंसोगे। आंसर बनाना बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम तो लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग पर बात करेंगे। ठीक है बच्चे? अब देखो, इस सवाल ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। सवाल की खूबसूरत बात क्या है? सवाल की खूबसूरत बात, अच्छा एक बार मुझे फिर से याद दिलाना, मैं भूल गया क्योंकि मैं नया नया आया हूं आपके परिवार में। एक बार मुझे बताना, क्वेश्चन टैग हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? मीनिंग के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? मैं भूल गया यार। मैं भूल गया, मेरे को बताओ प्लीज। हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग लगाने का तरीका क्या होता है? सेंटेंस का मीनिंग या स्ट्रक्चर? है भाई? बिल्कुल ठीक कहा, हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा? अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। इस लिखे हुए सेंटेंस को देखते हैं। देयर आर सम, देखो यहां देयर के साथ आर यूज हुआ, यहां देयर के साथ इज यूज हुआ। तो क्या ऐसा संभव है कि मैं इस आर को हटाकर यहां इज लगा दूं, इस इज को लगाकर हटाकर यहां आर लगा दूं? क्या ये संभव है? बताना बेटे, क्या ये बात संभव है? इज इट प्रैक्टिकल कि देयर के साथ आर इज कुछ भी आ सकता है, तो पहले देयर के साथ आर हटाकर इज हमने लगा दिया, दूसरे के साथ हमने इज हटाकर आर लगा दिया। हम्म? बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा? ऐसा हम इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां ये जो आर यूज हुआ वो देयर की वजह से नहीं, इस लिखे हुए स्टूडेंट्स की वजह से हुआ। हमने आर का यूज किया है ना मेरे बच्चे। इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों ने इस होप की वजह से इज को यूज किया। अब मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा, क्वेश्चन टैग क्या लगाएं? चॉइसेस आप सभी के सामने हैं। ऊपर वाले में आरंट दे या फिर आरंट देयर,
इस लिखे हुए सवाल में लिटिल तो नेगेटिव हो ही गया, ये तो आप पकड़ ही गए बातचीत, है ना भाई। तो क्या कहूं मैं, बताओ जरा, इज देयर कहूं या फिर इज इट कहूं? चल मेरे को एक बार फटाफट से बता दो बेटा, मेरे को आप बताओ बेटा। बहुत बढ़िया सवाल है उस्ताद, पेपर में आता है तब पता चलता है कि कहाँ फंसता है। अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट मारे जाते हैं भाई इन क्वेश्चन में तो। हर हर शंभू। शाबाश मेरे बच्चों। शाबाश। आओ मेरे बच्चों, समझते हैं। अभी अभी आप लोगों ने एक प्यारी सी बात मेरे सामने पढ़ी थी, कौन सी बताओ, देखो जरा। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग जो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग नहीं करते? मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चों इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर देयर के साथ लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस हमें नजर आता है तो क्वेश्चन टैग में भले ही हमारा सब्जेक्ट कुछ और हो, लेकिन हम इस देयर के मुताबिक ही क्वेश्चन टैग के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। हालांकि ये प्रोनाउन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? देयर का ही यूज करते हैं। ये बहुत बढ़िया गुगली थी आखिरी दोनों सवाल। तो मेरे भाई पहले सवाल में आरंट देयर सही आंसर होगा और दूसरे सवाल में इज देयर सही सवाल होगा। हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के नाम पर जो लिखा है हम तो उससे मतलब रखेंगे, हमारा किसी और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चे, हमारा किसी और से कोई भी मतलब नहीं है। समझ गए बेटा? क्लियर है? भाई खतरनाक सवाल आ गया ये तो आप लोगों के लिए। चल बेटे, अब कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं। रस्टिकेटेड। रस्टिकेटेड का मतलब आप सभी जानते हैं, रस्टिकेट कर देते हैं स्कूल से कॉलेज से। ठीक है, रस्टिकेट कर देना। ठीक है बेटे।
लो भाई, संभल के चलना, ठीक है ना, क्योंकि ये गुगली है मेरे बच्चे। ग्रेट। ग्रेट। शाबाश मेरे दोस्तों। एक शैतान है, कह रहा है कि पहले ट्रिक ही बता दिया करो सर। अरे नालायक, गलती तो करके देखो भाई। पहले आप बनाकर देखोगे क्वेश्चन, तभी तो समझ में आएगा ना कि लॉजिक क्या उलझा देता है। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मजेदार है ये सवाल, बड़े ध्यान से समझना। देखो मेरे बच्चों, कहानी क्या है, एक ट्रिक सभी में काम आ जाएगी। हम अगर इस वन का यूज करते हैं और इसके बाद हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते हैं, तो हमें ये नहीं पता ये वन किसके लिए है, इंसान के लिए है, जानवर के लिए है, संख्या 1 2 3 बताने का काम कर रही है, इसलिए प्रोनाउन के नाम पर हम वन का ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। पहले सवाल में यही हुआ है, वन के बाद मस्ट लिखा है, क्वेश्चन टैग कर दो चुपचाप, क्या कहकर, मसंट वन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस वन के साथ क्या लिखा गया है, बॉय, यानी कि आप बात किसकी कर रहे हो, बॉय की, तो बॉय के हिसाब से क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे और क्या कहोगे, हैजंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉय के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग करेंगे। दूसरी बात क्या होगी मेरे बच्चे, वन के साथ हमें जैसा भी लिखा हुआ नाउन नजर आया, हम वैसे ही उसके साथ क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन यूज करेंगे। भाई अगर बॉय लिखा है, ही यूज कर लेंगे, गर्ल लिखा है, शी यूज करेंगे, बैग लिखा है, इट यूज कर लेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, जानवर है, इट यूज कर, वेरी सिंपल है कि नहीं बेटा। यही वाला नियम मेरे बच्चों, यही वाला नियम हम दिस दैट के लिए यूज करेंगे। दिस दैट के साथ अगर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी है क्वेश्चन टैग के लिए, हम इस दिस या दैट के लिए यूज करेंगे क्या चीज, इट। ठीक है, और अगर मेरे बच्चों हम लोगों को इस दिस या दैट के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ मिलता है, तो मेरे बच्चों हम इस नाउन के अनुसार आने वाला प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर लिखा हुआ मिलता है दिस बॉय, तो बॉय के हिसाब से क्वेश्चन टैग के लिए प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। लिखा मिलता है दिस गर्ल, तो लड़की के लिए शी का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ, तो बिल्कुल आसान हो गए क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चन 4 का आंसर, क्वेश्चन 5 का आंसर, ठीक है, बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 का आंसर बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, बड़े ध्यान से बनाओ बेटा।
चल बच्चे, ठीक है। तो देखो दिस के साथ क्या लिखा है, वर्ब, तो आपने क्या कहा, इजंट, और उसके बाद कह दिया इट, ठीक है बेटा। यहां दिस के साथ क्या यूज हुआ, गर्ल, आपने इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या बनाया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डजंट शी, ठीक है बेटा। इस सवाल के अंदर क्या लिखा है, वन के साथ लेडी, आप जानते हैं लेडी के लिए हम क्या कहेंगे, हैजंट शी, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब आओ भाई इन सवालों पर, ठीक है ना। अब आओ भाई इन सवालों पर, इन सवाल को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हमारे सामने अगर वन की बात कही जाए, आइदर की बात कही जाए, ईच की बात कही जाए, या फिर अगर हमारे सामने नाइदर की बात कही जाए, इनमें से कोई भी शब्द लिखा मिलता है, आने वाला शब्द भले ही हमारे सामने प्लूरल है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात करेंगे हम, तो हम उसके लिए यूज करेंगे किस चीज को मेरे बच्चों, दे को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बच्चे, दे को यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई आसान हो जाने चाहिए सवाल। अब तो वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के अकॉर्डिंग बात कही है, तो पहले हम यहाँ दे का यूज करेंगे, है ना। अब जान रहे हैं आप, दे होता ही प्लूरल है, तो हैज नहीं, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें कहना होगा क्या चीज, हैवंट दे, ठीक है। अब अगर ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन 6 का आंसर बताओ, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन अलाउड, क्या करोगे ये बच्चे, तो यही तो करोगे भाई। सबसे पहले आप करोगे क्या चीज, यहाँ हैज के लिए आपने क्या लिखा, हैवंट, और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन यूज किया, क्या बेटा, दे का यूज किया, ठीक है। अब एक सवाल और बचता है, इसको भी निपटाई दे रहे हैं, है ना बेटा। सवाल क्या है हमारे सामने, कि अगर हमारे सामने दीज की बात कही जाए, दोज की बात कही जाए, या फिर हमारे सामने दीज या दोज के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ नजर आए, तो इन दोनों का क्वेश्चन टैग एक ही प्रोनाउन के साथ बनता है, और वो क्या है, दे। कैसे भी लिखा हुआ हो कि भाई दिस दोज के बाद हमें कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी हुई मिल जाए, ठीक है, हमें इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी हुई मिल जाए, ठीक है बेटा, या फिर कोई भी नाउन लिखा मिल जाए, इन दोनों का क्वेश्चन टैग बनाने का एक ही तरीका, चुपचाप दे के साथ, ठीक है बेटा। बेटा नाइदर नेगेटिव होता है, नाइदर नेगेटिव होता है, आइदर, ईच, वन, ये सब पॉजिटिव होते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, नाइदर है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो इस सवाल की अगर हम बात करें, दीज के साथ आर लिखा है ना बेटा, दीज के साथ आर लिखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखा, आरंट दे, ठीक है बच्चे। रुक रहा हूं, बस रुक रहा हूं, कह रहे सर आज तो बहुत ज्यादा करा दिया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आज पहले यहां तक कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, फाइन, पहले यहां तक के कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेना। चलो मैं आपको सारा कंटेंट दिखा देता हूं बेटा, ठीक है। ये टॉपिक छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें बड़ी पेचीदा है, बहुत सारी चीजें बहुत उलझन भरी है, जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी उठापटक है। क्वेश्चन टैग की हमने बेसिक्स तैयार किए जीरो से, क्वेश्चन टैग के बिल्कुल जीरो से चलने वाले नियम हमने पढ़े, इसके बाद हम लोगों ने पहला क्वेश्चन टैग का स्ट्रोक लगाया, जिसमें कुछ विकेटें गिराई, फिर थोड़ी सी और विकेटें गिराई, फिर कुछ और विकेटें गिराई, यहां तक आते आते तोता उड़ मैना उड़ हो गई, और ये हमारे खतरनाक सवाल, और ये इन क्वेश्चंस की प्यारी सी ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और प्लीज रिवाइज